आदित्य थोड़ा बोलो। कौन है? हाँ रुक जाओ बोलो। कार्तिक का फैन। अरे क्यों लगाया चेयर उधर? थोड़ा जगह देखनी होगी शांत रहो यार। बस साइलेंट प्लीज। तेरा वेट वेट सब लोग। हाँ रेडी रोलिंग। स्टार्ट रोल। सिंगल फ्रेम बना उसका। सेंटर लो। वो हाथ मत डालना। हाँ ओके। सारे एलिगेशंस आप पर लगाए और उस वक्त आप तो खैर कुछ बोल ही नहीं सकते थे, बट अभी आप अपने लिए कैसे अपने आप कैसे जोर से बोलिए। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट लीगली। जो मेरे पे एक चार्जेस लगे थे, नीरज सर विल स्टार्ट विद लीगली, फिर मैं बताता हूँ क्या हुआ था। दो कप चाहिए। जो एफआईआर की थी ओशिवारा पुलिस स्टेशन में, आप सबको मालूम होगा उसमें क्या क्या एलिगेशन थे। थोड़ा लाउडली बोलेंगे तो थोड़ा जोर से बोलिए। which was subsequently added by the police after और आप लोगों को पता है कि फर्स्ट डे पे ही कोर्ट ने ऑनरेबल कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी ग्रांट की। जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन की भी कोई जरूरत नहीं है या कस्टडी की जरूरत नहीं है हमारे क्लाइंट को। उसके बाद इन लोग सेशंस कोर्ट में गए, रीजन एप्लीकेशन फाइल किया आर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट कोर्ट और 2 दिन की पुलिस कस्टडी ऑर्डर दिया गया था। उसके बाद मुझे लगता है 2 वीक में यहाँ से ईयरफोन लगा कर चेक करो। उसके बाद चेक जाओ ना। उस मैटर में भी ग्रांट कर दिए कोर्ट ने। अभी मेरा क्लाइंट आप लोगों के सामने है। नाउ ही इज स्पीकिंग फॉर। अच्छा आप लोग मुझे ये चीज़ बताओ, जो मेरा एक लास्ट जो मेरा वीडियो बैठ था जिसमें मैंने क्लियरली कहा था कि मुझे 2 दिन देना आपको। डू यू रिमेम्बर? मैंने कहा था लास्ट 2 दिन देना, मैं आके सब कुछ सच बताऊंगा। तो मुझे क्या पता था कि राखी और मीडिया को ये भी कंटिन्यूसली कह रहे थे कि मैं आप सबके पैर पड़ती हूँ कि आदिल को मत खड़ा करो आप। एक्चुअली हुआ क्या था, हाउ आई वाज फ्रेम्ड इन दिस, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं एक नॉर्मल बहुत सिंपल एक बिजनेस बैकग्राउंड से आता हूँ। एक म्यूचुअल फ्रेंड से मैं राखी को मिला था, एक म्यूचुअल फ्रेंड से तो हमारी दोस्ती डेवलप हुई। राखी कंटिन्यूसली मैसूर आती थी, वो मेरा घरदार, मेरा बिजनेस जो भी मैं करता हूँ वो सब कुछ जान रही थी। देन स्लोली राखी देख रही थी कि आई वॉज लिटिल इस्लामी गाय, इस्लामी बैकग्राउंड से आता था। जब हमारे कन्वर्सेशंस होते थे मैं बोलता था राखी मैं आपको दोबारा फ़ोन करता हूँ, मैं नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ, आई कॉल यू बैक। तो राखी ने एक इस्लाम का एंगल सोचा और मुझे कहने लगी कि मुझे सना खान जैसा बनना है, मैं उनके जैसा अबाया करना चाहती हूँ, मुझे नमाज सिखाओ, मुझे रोज़े सिखाओ, मुझे ये सिखाओ। तो जैसे उनको इंटरेस्ट था तो मैं बोलने लगा ये करो वो करो। जब और मैं उनको ये कह रहा था ऑलवेज आप अपनी मर्जी से करो, इसलिए मत करो कि मैं आपको ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। तो शी स्टार्टेड डूइंग दैट। उसके बाद मुझे राखी ने बोला हम शादी करते हैं। तो मैंने क्लियरली राखी से कहा नहीं राखी 1-2 साल हम वेट करते हैं, मैं आपको क्या ही जानता हूँ कि मैं आपसे इतना बड़ा डिसीजन शादी करूँगा। सो राखी वॉज लाइक नहीं प्लीज़ हम करते हैं। तो आई वॉज लाइक मेरी फैमिली तो एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करेगी राखी। तो राखी वॉज लाइक नहीं हम कर लेते हैं, हम फैमिली को आप 1 साल टाइम लो, उसके बाद आप बताओ। जैसे मैं अबाया में आ जाती हूँ, जैसे मैं इस्लाम में कन्वर्ट हो जाती हूँ, मैं हज उम्रा करना चाहती हूँ आपके साथ, तो वी विल डू ऑल दिस। उसके बाद जैसे 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 आपकी फैमिली देखेगी कि मैं बदल चुकी हूँ एंड एवरीथिंग, उसके बाद आप स्लोली आपकी फैमिली को कन्विंस करना स्टार्ट करो। देन आई अग्री टू इट। इवेंचुअली मैंने अग्री किया, मैंने बोला ठीक है राखी हम करते हैं।
उसके बाद क्या हुआ आप लोगों को तो पता है, हम मीडिया में दिखते थे, वो ये राखी लगातार झूठ बोलती थी मीडिया में। शादी के बाद भी आदिल से पूछो कि वो कब शादी करेगा, आदिल से पूछो कब शादी करेगा, और आप लोग जानते थे मैं कभी भी ब्लैंक रहता था। डू यू रिमेम्बर? मैं ब्लैंक रहता था, मैं कुछ जवाब नहीं देता था। क्यों? मैं इतना कट और साफ झूठ कैसे बोल सकता हूँ जब मैं शादीशुदा हूँ और मैं बोलूँ कि मैं करने वाला हूँ, मैं कल करूँगा या परसों करूँगा। सलमान खान ने कॉल किया है, सलमान भाई कन्यादान करना चाहते हैं, बिग बॉस के अंदर कन्यादान करना चाहते हैं। दिस वॉज ऑल शी स्टार्टेड डूइंग विथ मी। देन स्लोली क्या हुआ, कुछ चीजें हुए, वो सब आपको तो पता है। मैं लास्ट में बोलता हूँ कि मुझे क्यों लास्ट दिवाली राखी गई थी दिवाली के एक शो में विच इज इन लंदन। अपेरेंटली हम दोनों ने सेम एयरपोर्ट शेयर किया था। मैं दुबई गया और राखी गई लंदन। इमीडिएट आफ्टर दैट लंदन की से जब शी केम बैक टू दुबई, आई गॉट टू नो राखी रितेश से कनेक्शन में थी, बात कर रही थी। मुझे ये चीज़ें पता चली। मैं देखता था, एक दिन मैंने देखा कि कुछ कॉल्स आ रहे थे रितेश के या मैसेजेस आ रहे थे, वो पॉपआउट जो आता है आईफोन में जो यूजुअली होता है। देन इमीडिएटली उसके 8-10 दिन बाद राखी मराठी बिग बॉस में चले गई। तो आई स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन, ये क्या हुआ था, किधर हुआ था, जिसमें मैंने राखी के फ़ोन में ऑलरेडी आई हर्ड दिस कन्वर्सेशंस की राखी बोल रही थी रितेश को, रितेश राखी को बोल रहे थे कि ये 7 से 8 दिन जो मैंने तुम्हारे साथ यूके में बिताई, ये मेरे ज़िंदगी के बेस्ट दिन है। पता नहीं जब हम साथ में रहते थे एक घर में, आप इतनी रोमांटिक नहीं थी। आई वॉज लिटरली शॉक। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं कैसे राखी को पूछूँ। मैं फेस भी नहीं कर पाया। मैं आफ्टर हियरिंग एवरीथिंग मुझे हिम्मत नहीं हो रही है राखी से पूछने के लिए, बीइंग अ हस्बैंड, की राखी क्या है ये, व्हाई दिस इज हैपनिंग। बट दिन गुजर गए, राखी बिग बॉस में चले गए। जब मैं इन्वेस्टिगेशन करना आई स्टार्टेड इन माई ओन सोर्सेस, मुझे पता चलता है राखी सावंत ऑलरेडी प्रॉपरली मैरिड थी रितेश से। जो वो बोल रही थी बार बार कि मैं रितेश से शादीशुदा नहीं हूँ, जो मुझे बोला गया था। और मीडिया में उसने 1 से 10 बार बोला है कि रितेश भाग गया था, शादी हमारी नहीं हुई थी। और शायद ये भी कहा था कि रितेश की पहले शादी हुई थी, ये मुझे पता चला, इसलिए वो ये ड्रामा। जब मुझे पता चला राखी लीगली रितेश से शादी कर चुकी है, लीगल प्रॉपर तरीके से, और राखी ने रितेश को डाइवोर्स नहीं दिया है, इसके बावजूद उसने मुझे शादी किया। हम जब अंधेरी की कोर्ट में गए थे शादी के टाइम में, राखी स्टेटस की जगह में राखी ने साफ साफ लिखा था सिंगल। तो मैं क्या प्रूफ करूं, मैं क्या सोचूं एज अ प्रूफ, सिंगल तो सिंगल। वो लीगल डॉक्यूमेंट में सिंगल लिख रही है यार। हाउ कैन आई इवन डाउट कि राखी गलत बोल रही है या सही बोल रही है। आई बिलीव्ड हर। मेरी सबसे बड़ी भूल, जिंदगी की सबसे बड़ी भूल, दैट आई बिलीव्ड राखी की वो सिंगल है। उसके बाद मुझे पता चलता है, टुडे आई हैव ऑल द एविडेंसेस, आई वुड लाइक टू शेयर। आप चाहे तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ दैट कौन सा खराब हो नहीं खराब है, जब फ्रेम नहीं करते लॉक नहीं होता इसके लिए। इन सब की कॉपी है क्या प्रेस के लिए आपके पास? है ना, तो प्रेस आप बाद में दे दीजिएगा, क्योंकि यहाँ वैसे भी दिखा दीजिए हाँ ऐसा ये सब दिखा दीजिए। एक मिनट आदिल भाई, आदिल भाई इधर दिखाओ, आदिल सेंटर। किसी को भी नहीं मिल रहा है, ऑल्सो शेयर दे। जी शूट कर रहे ये प्रॉपर नोट है। क्या पे ये किसके खाते हो मार 13 अच्छा 84 राखी शादीशुदा, शादी होने के बाद का सर्टिफिकेट तारीख इज 11/11/2019। Of course no. The world also was not aware of this, no? बाहर आने के बाद कुछ नहीं, बाहर आने के बाद राखी ने कहा था कि वो शादी मैंने नहीं की है। उन्होंने एक रियल इंटरव्यू क्या कर रहे हैं देख सकते हो, उसमें साफ साफ आ रहा है पीछे होके बैठो ना, मैं रितेश से शादीशुदा नहीं थी। एक यश है आगे आने के बैठ गया।
तो आपने उसकी बात पर भरोसा कर लिया और आपने उसको लीगली या फिर किसी भी प्रकार से एविडेंस छानबीन नहीं किया। एक तो मैंने ट्रस्ट किया बिकॉज मेरी बीवी है। दूसरा, जब हमारी शादी हो रही थी अंधेरी कोर्ट में, रजिस्ट्रार के सामने भी राखी ने लिखा था स्टेटस में सिंगल, ये नहीं लिखा था डिवोर्सी, ये नहीं लिखा था मैरिड, ये कुछ भी नहीं लिखा था, सिंगल लिखा था। वो कॉपी है आपके मिला लिया मेरा ऑफ कोर्स है मैरिज एप्लीकेशन। ये उसमें जो सिंगल लिखा था रितेश के साथ उनका डिवोर्स हो चुका था? नहीं, डिवोर्स नहीं हुआ था। और लीगली भी जब तक आप प्रीवियस हस्बैंड से या वाइफ से डिवोर्स नहीं लेते हैं, दूसरी शादी आप नहीं कर सकते। विल टॉक अबाउट द मुस्लिम लॉ, तो मर्द दूसरी शादी कर सकता है लेकिन औरत नहीं कर सकती। और इनकी शादी एज पर मुस्लिम लॉ हुई है। एक तो सेपरेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स है एंड दे आर राइट टू प्ले अ फ्रॉड। सो वो केस को हम बाद में डील करेंगे, के सामने जाना है इसके लिए। बट रितेश ने कभी ओपनली इसका अपोज नहीं किया कि राखी शादी कर रही है, किसी की पत्नी किसी दूसरे पति दूसरे शख्स के साथ। या रितेश एंड आपके जेल जाने के सामने आए जब जस्ट फॉर अ फैक्ट, सॉरी, ये तेरे राखी के एक मिनट आदिल भाई, एक मिनट आदिल भाई सामने मोबाइल को होल्ड करो। अरे आदिल सेंटर में दिखा, दे दूंगा सीधा सीधा ये भाई मोबाइल को होल्ड करो। वो सब दिखाए ना आदिल भाई कुछ कर तो होल्ड करो, वो दे देंगे बाद में लोग। शादी जब वो, मैं पूरी इंडिया ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ शादी हुई है। आई वेंट टू मुंबई में ढूंढ रहा हूँ, पुणे में ढूंढ रहा हूँ। जब मुझे पता चला राखी आके बैंगलोर में